हेलो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ये जो मैं पीडीएफ लेके आया हूँ, ये अभी आरआरबी एनटीपीसी के मतलब पेपर हुआ था, ठीक है, जो यूजी वालों का। तो उसके ये जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसको करेंगे, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन मतलब सब कर ही लेंगे, लेकिन ये है कि इसकी अप्रोच क्या होगी, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हम बात करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आरबी सर मतलब सोम सर वाले चैनल से लिए, ठीक है। तो खैर हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है रमन की आय 44,000 है, ठीक है। और आय में 18.5% की बचत होती है, तो और मतलब इतनी बचत होती है। कह रहा अगर 17% की आय में वृद्धि होती और खर्च में 40% की वृद्धि होती तो बचत में कितनी होगी, ठीक है। अच्छा देखो चीज़, मान लो पहले आय जो है 100 है, ठीक है, 100 है। अच्छा 100 है, इसमें कह रहा है 18.5% की बचत होगी, तो ठीक है, बचत हम लिख देते हैं इधर 18.5। अच्छा 100 में 18.5 की बचत होगी तो खर्च कितना होगा, सीधी सी बात है 81.5 का, ठीक है। यही तो होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है आय में 17% की वृद्धि होती है, चलो इसमें 17% की हम वृद्धि कर देते हैं। और खर्च में 40% की वृद्धि होती है, खर्च कितना 81.5, इसमें 40% की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि 81.5 में 40% क्या होता है 2.5। तो 5 एक 5 5 का 30 5 15, तो 100 2 6 5 2 6 12 2 1 2, तो 22.6 की वृद्धि हो रही है। अगर हम खर्च में उसमें वृद्धि करें, ठीक है, खर्च में 40% वृद्धि करें तो 81.5 में 22.6 की वृद्धि हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, आय बढ़ी है 17, खर्च बढ़ा है 22.6, इसका मतलब सीधी सी बात है हमें यहाँ पे जो रखेंगे वो माइनस में आएगा, क्योंकि आय तो 17 ही है और खर्च 22.6 हो गया। इसका मतलब वृद्धि के तो चांस नहीं है, तो वृद्धि हटा दो, ठीक। अब कितनी है 17 22, तो ये हो गया 5.6, ठीक, माइनस का, यानी 5.6% की कमी हो रही है। अच्छा 5.6% की कमी हो रही है, तो 5.6 की क्यों, दो एकम 16 दो तीन 6 दो जमा दो दो 32 है, सॉरी, तो माइनस 15.6, ठीक है, 15.6 की कमी हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, 15.6 की कमी है तो हमें ये पता करना है कि ये कमी है या ये कमी है। हम यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं, देखो इसको हम 44,000 पे जाएंगे ही नहीं, ये क्या 6 5 11 1 12 12, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। हम अप्रोच लगा के देखते हैं, दिन में जो 3 से डिवाइड होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो 6 8 14 6 20, ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, बचा अकेला ये। इसमें क्या है 6 8 14 6 20 4 24, ये 24 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये आंसर भी हो, यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ये है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड ही होने वाला होगा, ठीक है। तो ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। खैर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है रमन की आय जो है 77,600 है, आय में 13% की बचत करता है। हम चलो मानते हैं 100 है आय, 13% की अगर बचत कर दी तो खर्च कितना किया 87 का। अगर उसकी आय में 50% वृद्धि होती है, चलो इसमें 50% वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। और खर्च में भी 50% वृद्धि होती है, 87 है, 87 का 50% यानी इसका आधा, यानी 2 चौक 43.5। अब देखो आय है 50, खर्च में वृद्धि 43.5, सीधी सी बात है यहाँ पर कमी नहीं होगी, यहाँ पे वृद्धि ही होगी, क्योंकि हम यहाँ जो रखेंगे वो प्लस में ही जाएगा, क्योंकि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ क्या करें कि यहाँ आय 50 बढ़ी, ये 43.5 बढ़ी, इसका मतलब हम कमी नहीं महसूस मतलब हमें होगी, तो कमी वाला पोर्सन हटा देते हैं। अब कितनी कमी हुई है 6.5 की, ठीक है। 50 में से 43.5 माइनस कर दिए 6.5 की, 6.5 क्या है 13/2, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 13 से डिवाइड होने वाला होगा, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं, 13 से देख लेते हैं, 13 इसको देखें कितनी बार जा रहा है, 13 3 39, 13 8 104 13, ये कंप्लीट 13 से हो गया। इसको भी चेक करके देख लेते हैं, 13 कम 13 6 0, 13 चौको 52 8 3 78 और बाद में 50 35 35 13 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ 5044 ही होगा, जो कि 13 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। सेम तरीका है आगे भी, सेम इसी तरीके से ये तीसरा वाला भी होगा, इसी अप्रोच से करके देखो। तो ये करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि 100 है, 26% की बचत करता है, ठीक है। तो खर्च कितना करेगा 74 को, कह रहा आय में 17 की वृद्धि हो जाती, चलो हो गई, ठीक। और व्यय में 50% वृद्धि, व्यय 74 है तो 50% वृद्धि यानी कि 37। अब देखो यहाँ आय में 17 की वृद्धि और व्यय में 37 की, इसका मतलब सीधी सी बात यहाँ कमी होगी, क्योंकि हम जो यहाँ रखेंगे वो माइनस में रखेंगे, तो कमी होगी, तो वृद्धि वाले तो हटा देते हैं। और कितने की हो रही 20 की, ठीक है, क्योंकि -20 और +37 तभी तो 17 आएगा। अच्छा 20 है, इसका मतलब यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो 10 से डिवाइड होने वाला होगा, तो 10 से डिवाइड होने वाला ये तो नहीं है, यही है, ठीक है।
क्योंकि 20 10 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होने वाला होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चौथा नंबर कर सकते हो, पाँचवा, छठवां। इनके आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। सातवां भी सेम तरीके से है, आठवां भी सेम तरीके से है, नौवां भी सेम तरीके से है, ठीक है। खैर हम लोग चलते हैं, एक चाप बता तो 9 नंबर बता देता हूँ। 9 नंबर क्या है, रमन की आय में 24% की वृद्धि होती है, आय बचत होता है। तो 100 है, 100 में 24% की बचत हो गई, तो खर्चा कितना हो गया 76। आय में 22% की वृद्धि कर देते हैं ये लोग, और खर्च में 25% की, खर्च में 25% यानी कि 25% यानी 1/4। तो इसका 1/4 कर लेते हैं, तो 4 दूनी 4 एकम 4, 4 नेम 36, 19। इसका मतलब आय ज़्यादा है, खर्च कम है, इसका मतलब यहाँ वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। तो कमी वाले पोर्शन हटा देते हैं, कितने की 3 से। इसका मतलब जो आंसर आएगा 3 से डिवाइड होने वाला होगा, ठीक है। तो अब 3 से डिवाइड होने वाला होगा, तो 3 से डिवाइड होने वाले दोनों ही, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि अब तो दोनों ही 3 से डिवाइड होने वाले, तब हम अपनी अप्रोच बदलेंगे, तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि हमें 41,000 का पहले 24 निकालना है, फिर 24 का 3 निकाल लेना है। 41,400 का पहले हमें 24 निकाल लेना है, ठीक। इसका तो कितना हो गया 41,400, अरे 41,414 इंटू 24, 414 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12, 1 13, 1, ठीक है। 4 चौको 16, 2 एकम, अरे सही से कर लेते कन्वेंशनल तरीके से, तो गड़बड़ी ना हो जाए कुछ। 4 से 14 और 24, तो 4 चौको 16, 1, 4 4 1 5, 4 चौको 16, ठीक है। और 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो कितना आ गया हमारा 9, 8 और 6 और 8 5 13, 6 2 8 है ना, 9 9 3 6। अच्छा 9 9 3 6 जब आ गया, इसका कितना निकाल लेते हैं हम लोग, 9 9 3 6 का हम लोग कितना कितना निकालना था हमें, 3%, 3% निकालना था। सही है, 24 76, 22% वृद्धि होती है, 25 4 76, 3 आय में 3, ओके। अच्छा रुको, ठीक है, गड़बड़ी थोड़ी सी यहाँ हो रही थी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हर जगह अप्रोच नहीं चलती, तो हम उनको प्रॉपर पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या है कि अगर जैसे एक सेकेंड, क्या है कि 100 हमारी इनकम थी, उसमें से क्या है 24 की बचत हो रही थी, तो 76 खर्च हो रहा था, ठीक है। अब कह रहा है आय में 22 की वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 25%, 25% मतलब 1/4, तो 4 एकम 4 19 की। तो यहाँ इनकम हमारी 3, सेविंग हमारी 3 बढ़ेगी, 3 किस पे बढ़ेगी 24 पे, तो 3/24 यानी कितने परसेंट 1/8, तो 1/8 बढ़ेंगे, ठीक है। 1/8 का मतलब हमारी तो हम 1/8 बढ़ेंगे, तो 41,400 का पहले हम 24% निकाल लेते हैं, फिर 24 का 1/8 निकालेंगे, ठीक है। 41,400 का 24% निकाल लेते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे इसका 8, ठीक। तो यहाँ से 3 से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो चलिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 1 4, 3 चौको 12, 1242 आ गया, ठीक है। ये तरीका भी है। खैर ऐसे ही आपका 10 नंबर है, 10 नंबर में क्या है कि कह रहा है कि 75 का 65%, तो 75 का 65% मतलब 75 इंटू 65 100, 55 के 2/5 से, तो 55 के 2/5 मतलब 5 से 11 काटते हैं, यानी 22 से कितना आ देगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। 25 3 75, 4 3 5 15, 18 1 19, 4 4 चौको 16, बचा कितना 3 4 8 32, 4 दूनी 4 5, तो 48.25 जो है 22 से कितना आ देगा, तो 0.25, 6 में 8 में 2 गया 6, 4 में 2 गया, यानी 26.25 अधिक है, ठीक है। सेम तरीका यहाँ भी है, सेम तरीका वही 65 का 65%, 15 के 1/5 से, यानी कि 5 दिया 15, 3 से कितना आ देगा, तो 65 का 65 मतलब 65 इंटू 65/100, तो 13 यानी कि 20, 4 13 13 13 169/4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ठीक, और 4 दूनी 4 5, 42.2, 3 से कितना आ देगा 39.2, ठीक है। सेम तरीके से
12 नंबर हो जाएगा, 13 नंबर भी, 14 नंबर भी, ठीक है। 15, 16, 17 कहाँ तक हो जाएंगे, 18, 19, ये हमारे 20, 21, 22 तक काफ़ी क्वेश्चन सेम सिचुएशन पूछ लिए थे। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं हमारे 33 तक, 33 तक ख़त्म हो जाते हैं। जब 34 में कह रहे हैं किसी संख्या में 100% वृद्धि पर, तो वो संख्या क्या है, देखो 100% वृद्धि, कोई संख्या खुद में 100% यानी खुद और बढ़ा दो, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2820 दिया गया, तो वह संख्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, 1410, ठीक है। सब सेम वही 100% वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है। अच्छा, और ये क्या है, एक जिलिक संख्या इतनी है, इतने पुरुष हैं, 14% संख्या साक्षर है, 14% पुरुष साक्षर है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। देखो इसमें हम एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम पहले पुरुषों का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। पुरुषों का परसेंटेज कितना है, 164। अच्छा, हमें पता नहीं ना पुरुष कितने हैं महिलाएं कितनी, रेशियो निकाल लेते हैं पुरुष और महिलाओं का, ठीक है। अच्छा, कितना हो जाएगा, 100 मेल, यहाँ नीचे कर लेते हैं, मेल और फीमेल। मेल कितने हैं, 16,400, मतलब 1,64,000। फीमेल कितनी हो जाएंगी, माइनस कर देते हैं, तो 0 0 0, 11 में 4 गया 7, 4 में 14 में 6 गया 8, 2 में 1 गया 1, ठीक है। ये इतना हो गया, 3 0 से 0 चले गए, और किसी 60 से 15 116 नहीं कटेंगे, इतना है, ठीक है। इनमें से कह रहा है कि 14% जनसंख्या साक्षर है, नहीं हम परसेंटेज ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। परसेंटेज मतलब 164,000 जो है, ये 351 का कितना है, 351,000 का कितना है, ये तीनों जीरो हट गए, 5 3 8 1 9 6 4 10 1, तो ये कटेगा किसी से कटेगा। 14% जनसंख्या साक्षर है, ठीक है, 14% पुरुष साक्षर है। अरे यार कहाँ हम लोग भी ध्यान दे रहे थे, देखो कोई संख्या है मान लो, ठीक है, इसमें पुरुष मेल और फीमेल हैं, इसमें से भी 14% साक्षर है, और कह रहा है कि जनसंख्या भी 14% साक्षर है, तो हमें यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशियो बनाने के लिए, तो यहाँ भी हमें ऐसा ही नंबर रखना पड़ेगा ताकि ये इससे मैच हो जाए, तो यहाँ भी 14% ही आना पड़ेगा, तभी तो रेशियो तीनों का बराबर होगा, ठीक है। तो 14% महिलाएं भी साक्षर हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए, अब इससे आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।